अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए हम बनाते हैं एक बिरयानी। तो ये बासमती चावल हमने 500 ग्राम लिया है। 500 ग्राम इसको, ये छोटा कटोरी है, इससे 2 कटोरी है। तो आपको नाप के हम दिखा देते हैं। ये देखिए, 1 कटोरी हो गया। ये 2 कटोरी हो गया। अब ये कम से कम 500 ग्राम है। ये है एग, 8 एग हैं। इसको हम बॉईल करेंगे। ये 1 कटोरी दही है हमारी। थोड़ा से घर की दही है तो खट्टी नहीं है बिल्कुल भी। ये जीरा पाउडर है हाफ स्पून है धनिया पाउडर, हाफ स्पून है लाल मिर्च। ये हल्दी है, हल्दी को ऐसे हाफ स्पून से भी कम है। ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी छोटा स्पून से 1 स्पून है। ये गरम मसाला है हाफ स्पून। ये नमक है। हमारी दही खट्टी नहीं है तो ये 1 टुकड़ा नींबू है, इसको हम बाद में निचोड़ेंगे क्योंकि हमारी दही खट्टी नहीं है। ये खड़े गरम मसाले, 1 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 1 चक्री फूल है, दालचीनी की लकड़ी है 1 छोटी सी, 2 छोटी इलायची है, 4 लौंग है। ये थोड़ा सा जायफल है, बहुत छोटा से जायफल है, ये खुशबू के लिए होता है। तो ये जायफल बहुत छोटा से डालना है। ये जावित्री है, थोड़ा सा ये भी जावित्री है, ज़्यादा नहीं डालिए, खुशबू पूरा बिरयानी का वो ख़त्म हो जाएगा। ये हरी धनिया है, इसको भी हम काट के डालेंगे। प्याज है, इसको हम फ्राई करेंगे। 1 टुकड़ा अदरक है, 5 हरी मिर्ची हैं, ज़्यादा कड़वी नहीं है मिर्ची तो मैंने 5 ले लिया है। ये 20 लहसुन के कलियां हैं। हमने दूध थोड़ा से आधा कप भिगा रखा है, इसमें वो केसर, ये आधा कप से कम है। 1 चुटकी हमने इसमें केसर भिगाया हुआ है, तो 1 चुटकी ऐसे लेके इसमें डाला हुआ है। तो ये कलर आ गया है, देखिए रखा है, इसको हम लास्ट में डालेंगे। हम दूध खौला के इसमें केसर डाल के थोड़ी देर पहले रखना पड़ता है, 10-15 मिनट पहले, तो इसमें कलर उतर जाता है अच्छे से। ये केवड़ा, इसको भी लास्ट में हम डालेंगे, खुशबू के लिए होता है, इसको खुशबू के लिए थोड़ा से डालना है। 2 स्पून हम बिरयानी मसाला डाल लेते हैं। ये 2 स्पून है। ये बाउल लेते हैं, इसमें हम दही डालते हैं। 1 कटोरी दही जो है हमारी, ये मसाला इसमें दही में डाल देते हैं इसको। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 स्पून, ये हम धनिया भी इसी में डाल देते हैं। जीरा पाउडर भी हाफ स्पून है, इसको भी इसी में मिला देते हैं। फिर जरा से हमने 1 चुटकी हल्दी रखा है, उसको भी इसी में डाल देते हैं। ये गरम मसाला है हाफ स्पून, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। पिसी मिर्ची है हाफ स्पून, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब ये पूरा मसाला है, इसको हम फेंट लेंगे इसी में। इसको फेंटने से क्या होगा, दही हमारी फटेगी नहीं, तो इसको हम पहले फेंट लेंगे अच्छे से। ये दही में हम बिरयानी मसाला भी डाल लेते हैं 2 स्पून। ये देखिए हमारी दही फिट गई है अच्छे से, बस इतना ही फेंटना है हमको। अब अदरक लहसुन है, इसको मैं पीस लेती हूँ। चलिए जार लेते हैं हम, जार में डालेंगे हरी मिर्ची 5, 1 अदरक का टुकड़ा डालेंगे, अब 20 लहसुन के कलियां हैं, उसको भी सिम डाल के पीस लेंगे।
2 स्पून पानी डाल के इसको पीसेंगे। चलिए देखते हैं हमारा ये पिस गया है। ये देखिए पिस गया अच्छे से। कटोरी में इसको निकाल लेते हैं। ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा थोड़ा पीस लें। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। एक को उबालेंगे 15 मिनट के लिए। थोड़ा हमारा पानी गर्म हो जाए तो हम एक को डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे जिसमें हमारा अंडा अच्छे से उबल जाए, टूटता नहीं है। चलिए हम बंद कर देते हैं इसको। थोड़ी देर 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। जब तक हम प्याज चॉप कर लेते हैं। 2 प्याज हैं, इसको चॉप करेंगे। चलिए हमारी दोनों प्याज छिल गई हैं। अब इसका बीज का हम निकाल लेते हैं। आपको तो पता ही है कि जब हम ये काटते हैं तो बीज का ज़रूर निकालते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब है ये, तो इसको हम निकाल लेते हैं। पूरा हम निकाल लिए, हम चॉप कर लेते हैं। चलिए हम अपनी धनिया भी चॉप कर लेते हैं। चलिए चॉप हो गई है धनिया। अब हम कटोरी में इसको डाल लेते हैं। फ्राई पैन रख दिया है। चलिए हम फ्राई करते हैं। प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इसमें तेल डाल देते हैं। रिफाइंड तेल है। ये प्याज को हम ऐसे निकाल देते हैं इसके छल्ले, तो थोड़ा आसानी से ये फ्राई हो जाएगा। इसको ऐसे अलग अलग कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी फ्राई हो जाता है। चलो हमारा ऑयल हो गया है। हम इसमें डाल देते हैं प्याज को। प्याज हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। हम इसी में छान लेते हैं। बार बार छानने से अच्छा है एक बार में हम छान लेते हैं। प्याज को इससे ज़्यादा लाल नहीं करना, नहीं तो वो काला पड़ जाता। थोड़ी देर और पकता रहता है। चलिए देखते हैं हमारे एक उबल गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं। ये उबल गए हैं, अच्छे से हो गया। बंद कर देते हैं गैस को। अब इनको छील लेंगे। अंडे छील के रख लेते हैं, फिर गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए छिल गए, भी छिल जाता है। अंडे छिल गए हैं। अब चलिए ये प्याज हम पीस लेते हैं जो हमने फ्राई करा था। तो ये प्याज हम थोड़ा पीस लेते हैं, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखते हैं। इतना हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, इतना हम पीस लेते हैं। अब बगैर पानी डाले हुए इसको पीसना, पानी नहीं डालना, बिल्कुल सूखा पीसना। चलिए हम पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए। इसमें हम नमक डाल देते हैं। एक भर के बड़ा स्पून से पानी डालते हैं। फिर थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें। आधा स्पून और डाल देंगे। जब पानी गर्म हो जाए हम बंद कर देते ढक्कन, तब हम अपना चावल डालेंगे। चलिए इसको धो लेते हैं। राइस को हम अच्छे से ऐसे करके, इसको ऐसे करके धोना। ऐसे इसको दबाना नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा।
तो इसको हमको ऐसे करके हल्के हाथ से धोना। 3 बार हम चावल को धोएंगे। चलिए ये देखिए तीसरा पानी है ये, इसको भी ऐसे ही हल्के हाथ से इसको धो लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पानी गर्म हो गया है, तो देखते हैं। ये देखिए गर्म हो गया है। मैं थोड़ा से 1 स्पून तेल डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि चावल हमारे आपस में नहीं चिपकेंगे। छोटे वाले के हिसाब से हम 1 नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। चावल में अच्छा खट्टापन आएगा तो अच्छा लगेगा। ये हमारा बड़ा वाला नींबू है ना, तो हमने टुकड़ा में करके डाला है इसको। चलिए अपना राइस हम इसमें डालते हैं, धुल के रखा है जो बॉईल होने के लिए। अब ये थोड़ा उबल जाए हमारा चावल, आधा थोड़ा कच्चा रहेगा 2 कनकी, तो इसको हम उतार लेंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा राइस हो गया है कि नहीं। ये उबल रहा है, इसको हम स्पून से देखते हैं। हो गया है। चलिए गैस को ऑफ करते हैं, इसको छान लेते हैं। चलिए ये छान लेते हैं, हम अपने छन्नी में इसको डाल देते हैं। ये हम ठंडा पानी डाल देते हैं इस पे, जिसमें ये पकना रुक जाए, आगे ये और ना गल जाए चावल। तो हम ठंडा पानी डाल दिया है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये जल्दी गल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा रोकना है। थोड़ा कच्चा चावल हमको चाहिए। ये हमने पानी डाल दिया है, ठंडा हो गया। चलिए गैस की तरफ चलते हैं, अखनी बनाते हैं। ये अंडे हम फोक से इसको छेद कर देते हैं, जिसमें ये अंडे फटे नहीं। अच्छे से इसको फोक ऐसे डाल डाल के अंदर में, ये देखिए इसमें अंडे फ्राई करने में ये फटे नहीं। ये हो गया, छेद कर लिया इसमें। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, हम बनाते हैं इसको। चलिए हम फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें थोड़ा से हम जो प्याज वाला तला था, प्याज उसी में तला था, वही तेल डालते हैं इसमें। इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। चलिए ये तेल हमारा हो गया है, इसमें हम अंडे डाल देते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको करना है। ये जरा से हम हल्दी डालेंगे, बस इतनी डालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस ये हो गया है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए ऐसे ही हल्का सा कलर आ जाएगा, थोड़ा सोंधापन आ जाता है ना इसको फ्राई करने से। चलिए मसाला बना लेते हैं बिरयानी का। चलिए मसाला बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं, 200 ग्राम तेल है बस। अभी थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें मसाला डालते हैं खड़े। चलिए ये तेल हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम 1 स्पून भर के घी भी डाल देते हैं, देसी घी। अब हम इसमें तेजपत्ता डालते हैं, बड़ी इलायची 1 डाल देते हैं, चक्री फूल 1 डाल देते हैं इसमें, 2 छोटी इलायची डाल देते हैं, 1 दालचीनी की लकड़ी डाल देते हैं, 4 लौंग डाल देते हैं। ये जीरा है, इसी में 2 लौंग और पड़ी है, इसको डाल लेते हैं इसी में। अब आँच को हम धीमी कर देंगे।
जावित्री है, ये जायफल एक टुकड़ा डाल दिया। अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं भुनने के लिए, थोड़ा सा भून जाएगा। धीमी आंच में हमने कर दिया है इसको, धीमी आंच में ही भूनना है इसको, तेज आंच में करना है। मतलब ये जो हमने मसाला बना के रखा था, पूरा दही का मसाला जो पूरा बना के रखा था, वो इसमें हम डाल देते हैं। कटोरी में धो के हम पानी थोड़ा डाल देते हैं इसमें। इसमें नमक डाल लेते हैं। ये देखिए हमने चावल में भी डाल रखा है, तो वही हिसाब से इसमें नमक पड़ेगा। एक बड़े स्पून से हमने डाला, अपने स्वाद अनुसार डालिए नमक। थोड़ा तेज कर लेते हैं इसको, मसाले को। गैस को हम तेज आंच में थोड़ा करेंगे, इसको तेज आंच में थोड़ा सा जल्दी जलाएंगे, तो थोड़ा पक जाएगा तो हम धीमा करेंगे। ये मसाला हो गया है, देखिए भुन गया है। अब इसमें हम जो ना फ्राई करी हुई किसी भी प्याज जो रखा था फ्राई करके, उसको भी इसी में हम डाल देते हैं। ये देखिए, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और महक आता है, खुशबू आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा डालना बहुत ज़रूरी रहता है। आखिरी में हम डालेंगे, डाला है इसलिए कि जिसमें हमारा और प्याज ना जल जाए, आखिरी में डालना है। तो ये हम हरी धनिया पत्ते भी डाल देते हैं इसी में। थोड़ा हम धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़ा इसमें डाल दिया। ये देखिए अच्छे से मसाला हो गया है। बिरयानी में तो तेल ज़्यादा रहता है, इसलिए तेल भी मिला के थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, तो अभी बिरयानी सब सोख लेगा। अब हम जो 8 अंडे उबाल के रखे हैं फ्राई करके, तो हम बिरयानी में डालेंगे इसको। अभी इसमें डाल देते मसाले में। चलिए मसाला हो गया, इसमें अंडे हमने डाल दिया है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए इसको बंद करके धीमी आंच में रख देते हैं। इसके अंदर मसाला चला जाएगा तो मैं फिर चावल को लगाऊंगी, बिरयानी बनाऊंगी। चलिए देखते हैं, हमारी एक हो गया है, मेरा रेडी हो गया है। अब हम परत लगा देते हैं चावल को। चलिए हम चावल को डाल देते हैं, इसमें परत लगा लेते हैं। तो हमको इसमें कुछ नहीं डालना, बस राइस डालना है। ये हमारा गैस बंद हो रखा है, हम बाद में जलाएंगे इसको। हम मिर्च को डालेंगे इसमें। इसमें परत लगा लेते हैं पहले। इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। जो फ्राई की हुई प्याज रखी थी वो भी इसी में हम डाल देंगे। ये हमने केसर जो रखा हुआ था, केसर घोल के, वो भी इसी में डालेंगे। चलिए फिर परत लगाते हैं। एक को डाल देते हैं, मसाला पूरा इसी पे डाल देते हैं। अब फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। इसमें हरी धनिया डाल देंगे, थोड़ा फ्राई किया हुआ प्याज डाल देते हैं। केसर जो हमने रखा था वो हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए, फिर हम राइस डाल देते हैं इसके ऊपर। चलिए हम फिर वही प्रोसेस करते हैं। इसमें हरी धनिया थोड़ा डाल देते हैं, प्याज हम डाल देते हैं ऊपर से।
फिर हम केसर वाला दूध डालेंगे इसमें। जो है ये वाला केवड़ा है, तो ये हम केवड़ा फिर थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें ऊपर से। पानी डालेंगे हल्का हल्का, आधा स्पून डालना बस, थोड़ा थोड़ा इसे डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना। इससे क्या होगा, खुशबू अच्छा आएगा। अब गैस को हम चालू कर देंगे। 1 मिनट इसको थोड़ा तेज आंच में रहना है, फिर उसके बाद धीमा कर देंगे। इसमें फॉइल लगा देते हैं हम, ऐसे फॉइल चिपका के, इससे जल्दी वो बनता है ना, भाप बन जाता है तो जल्दी हो जाता है चावल। फॉइल से बंद करके फिर से हम ढक्कन लगा देंगे ऐसे करके, तो जल्दी बिरयानी हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी। चलिए हम 10 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं और इसको धीमी आंच में कर देते हैं। धीमी आंच में करके, थोड़ा तेज आंच करके जब भाप भर जाए तो इसमें फिर धीमी आंच में कर देते हैं। चावल जो कच्चे हैं हमारे वो पक जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारी बिरयानी हो गई है। एकदम रेडी हो गई है, बनके तैयार हो गई। देखिए बढ़िया बिरयानी। चलिए बिरयानी हो गई, अब रायता तैयार कर लेते हैं। चलिए खीरा है, खीरा हम रायता में डालने के लिए छील लेते हैं। अब खीरा छील लिया, अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं रायता में डालने के लिए। कद्दूकस हो गया है, ये देखिए खीरा हमारा। अब चल मिर्चा पीसते हैं। ये कूटने वाला लिया है, इसमें 6-7 जो है वो है लहसुन की कलियां हैं कच्ची, इसको हम इसमें डाल देते हैं। हमारा एक सूखा मिर्चा है, इसको थोड़ा फ्राई करके हमने डाला हुआ है, इसमें फ्राई करके रखा था, इसको डाल देते हैं। ये जीरा पाउडर है, इसमें थोड़ा हम डाल देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए पर थोड़ा सा। इसमें हम सफ़ेद नमक डालते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल सफ़ेद नमक है। ये काला नमक, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको हम कूट लेते हैं इसी में, मिक्सी में नहीं पीसते, इसी में अच्छे से कूट लेते हैं महीन। चलिए ये हो गया है, पिस गया है ये। अब इसको हम निकाल के दही में डाल देते हैं। ये देखिए ये मसाला बन गया, इसको हम दही में डाल लेते हैं। इसमें हम खीरा भी डाल लेते हैं। 200 ग्राम हमारी दही है, उसी में एक खीरा है, 200 ग्राम दही है। अच्छे से इसको फेर देते हैं। थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें पानी हम डाल लेते हैं थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया इसमें। देखिए पतला हो गया, खीरा से भी पानी निकलता है ना, तो ये पतला हो गया, सही है, इतना ही गाढ़ा चाहिए इनको। चलिए हम सर्व करते हैं। बिरयानी तैयार हो गई है, एक बिरयानी तैयार हो गई है। हम आखिरी गार्निशिंग कर देते हैं इसमें। ये केसर वाला दूध डाल देते हैं। मेरी रेडी हो गई है, आखिरी गार्निशिंग हो गई है। देखिए ये हमारा रायता भी इसके साथ तैयार हो गया है, खीरे का रायता है, बहुत टेस्टी है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करा करिए। देखिए वीडियो जब अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।